बेटा कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बताए थे। नॉकआउट में मैंने आपको जैसा बताया कि एक मैच हारते ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, पर लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है। लीग टूर्नामेंट के अंदर टीम अगर एक मैच हार जाती है तो उसको और भी चांस दिए जाते हैं। लीग टूर्नामेंट में एक टीम दूसरी टीम के साथ जरूर खेलेगी, यानी कि लीग टूर्नामेंट के अंदर जितने भी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सब एक दूसरे के साथ जरूर प्ले करेंगी, वो उनके साथ जरूर प्ले करेंगे लीग टूर्नामेंट के अंदर, अगर हम उनका ग्रुप में डिवाइडेशन करते हैं। हर एक टीम के साथ नहीं, अगर अपना ग्रुप बन गया उनका तो वो अपने ग्रुप के अंदर जरूर प्ले करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है 40 टीमें हैं तो लीग टूर्नामेंट करा रहे हैं हम 40 टीमों का, तो 40 एक दूसरे के साथ प्ले करेंगी, नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और 8 ग्रुप बना दिए गए, एक ग्रुप में 5 टीम्स हैं, तो वो जैसे 5 टीम है तो वो जरूर अपने टीमों के साथ अपने ग्रुप के साथ जरूर मैच खेलेंगे। ठीक है, ये लीग टूर्नामेंट होता है बेटा। लीग टूर्नामेंट को मैंने कल बताया था क्या क्या कहते हैं। एक तो लीग टूर्नामेंट होता है, राउंड रॉबिन होता है और बर्गर सिस्टम, बर्गर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि लीग टूर्नामेंट में मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो लीग टूर्नामेंट में बेटा हम पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंगल लीग और दूसरा होता है डबल लीग। सिंगल लीग और डबल लीग 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है लीग टूर्नामेंट का। लीग टूर्नामेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सिंगल लीग और दूसरा डबल लीग। सिंगल लीग वो होता है बेटा जहां एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार प्ले करती है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, याद रखना कि जब एक टीम दूसरे टीम के साथ एक बार प्ले करेगी तो वो सिंगल लीग, और जब एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार प्ले करेगी तो वो डबल लीग होता है। इसमें लीग के अंदर मैचेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, मैचेस कैसे निकालते हैं, जनरली क्वेश्चन आता है तो किस तरह से इसमें मैचेस को कैलकुलेट किया जाता है कि एक टीम अगर दूसरे के साथ प्ले कर रही है तो टूर्नामेंट के अंदर कितने मैच होंगे। अगर वो एक बार प्ले करती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा n-1/2, और अगर डबल लीग खेलती है तो n-1, बस केवल ये फॉर्मूला होता है। सपोज दैट कि हमारे पास 9 टीम है तो 9-1/2, तो ये हो गया बेटा 9 × 8/2, 36। और अगर डबल लीग है तो 9 × 72। अगर सिंगल लीग है तो 36 मैच होंगे और डबल लीग है तो आपके मैच नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो 72 होंगे। रिमेंबर वन थिंग कि इसमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, इसमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स इंक्लूड नहीं होते। सपोज दैट जो ऑर्गेनाइजर है वो कहता है कि मैं तो सेमीफाइनल्स भी कराऊंगा और फाइनल्स भी कराऊंगा, तो टॉप की 4 टीमों को ले लेता है और उनके भी सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स कराता है। आप डबल लीग देखोगे तो इस समय जो आईपीएल चल रहा है वो बेस्ट एग्जांपल है डबल लीग टूर्नामेंट का। आईपीएल जो होता है आप देख रहे हैं एक टीम दूसरे टीम के साथ 2 बार प्ले कर रही है, तो ये सिंगल लीग और डबल लीग होता है। तो ये बेटा सिंगल लीग और डबल लीग हो गया है ये आपका। अगर मैं बात करूं अब इसके मेथड की अगर बात करूं इस लीग टूर्नामेंट को कितने मेथड से कराया जा सकता है, मेथड कौन कौन से हैं लीग टूर्नामेंट को कराने के, तो अकॉर्डिंग योर बुक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग केवल 2 ही टूर्नामेंट हैं। पहला है साइक्लिक मेथड और दूसरा है केवल स्टेयरकेस मेथड। ये 2 मेथड हैं। एक और मेथड होता है जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, टेबुलर मेथड। ये इंक्लूड नहीं है, टेबुलर मेथड आपके बुक के अंदर नहीं है। केवल आपके पास 2 ही मेथड हैं किसी भी लीग टूर्नामेंट को कराने के लिए।
पहला मेथड है साइक्लिक मेथड और दूसरा मेथड है स्टेयरकेस मेथड। इनका नाम क्यों रखा गया, इसका भी एक रीजन है। जो साइक्लिक मेथड है ये साइकिल की तरह चैन चलती है जिस तरह से, उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो स्टेयरकेस मेथड होता है वो एक जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी को हम स्टेयरकेस कहते हैं, जीना। लैडर नहीं कहना इसको कभी भी, बिकॉज लैडर इज ए अदर टाइप ऑफ टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है, मैंने आपको बताया था 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। जो चैलेंज टूर्नामेंट होता है उसके अंदर लैडर टूर्नामेंट होता है। तो कभी इसको लैडर नहीं कहना, स्टेयरकेस कहना। जो आपकी सीढ़ी होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप भी जाता है। लैडर कहते सीढ़ी को ही है, पर यहाँ पे लैडर को यूज नहीं करना, स्टेयरकेस को ही यूज करना है। तो स्टेयरकेस मेथड होता है और पहला होता है साइक्लिक मेथड। 2 मेथड होते हैं इसके। 2 मेथडों में हम अपने टूर्नामेंट को पूरा कराते हैं। बेटा जी एक चीज का ध्यान रखना, अगर हमें नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं, कि एक टूर्नामेंट के अंदर कितने राउंड होंगे, कितने राउंड में हमारे मैच कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी चीजों को समझना। अगर साइक्लिक मेथड में टीम का नंबर जो है इवन में है, टीम नंबर जो है इवन है, अगर इवन है यानी कि 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 ये है, तब आता है n-1 राउंड के लिए मैं बता रहा हूं। और वो भी साइक्लिक मेथड के अंदर। साइक्लिक मेथड के अंदर होता क्या है कि जब हम साइक्लिक मेथड पे काम करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ टीम अगर इवन है तब हम राउंड निकालने के लिए n-1 को करते हैं। वाइल हम देख सकते हैं जब हमने नॉकआउट टूर्नामेंट कराया था तो n-1 क्या था, n-1 वहां पे नंबर ऑफ मैचेस था, नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस था, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ राउंड्स है, कितने राउंड्स होंगे। इसके बाद अगर ऑड में है, नंबर ऑफ टीम ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऑड नंबर की टीम है, 17 इस नंबर की। तो इसमें बेटा जो नंबर ऑफ टीम है, सपोज करो आपकी 11 टीमें हैं, 11 टीम है, तो 11 ही राउंड होंगे, राउंड 11 ही होंगे। अगर सपोज केवल 60 टीमें आपके पास हैं, केवल 60 टीमें, तो नंबर ऑफ राउंड 7 ही होंगे। इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड आ गई तो जो नंबर ऑफ टीम्स ऑड हैं उतने ही राउंड होंगे। क्लियर, ये होता है ऑड और इवन का फॉर्मूला। इसमें अगर नंबर ऑफ टीम इवन में है तो n-1 आएगा, अगर ऑड है तो जो नंबर ऑफ टीम्स है वही नंबर ऑफ राउंड्स में कैलकुलेट हो जाती है। सिंपल। स्टेयरकेस मेथड में कोई लेना देना नहीं हमें कि टीम इवन है या ऑड है, वहां सीधा फॉर्मूला चलता है n-1 का। वहां राउंड निकालने के लिए n-1 का चलता है, n-1 निकाला जाता है, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके आगे पहले साइक्लिक मेथड से एक लीग टूर्नामेंट करके दिखाता हूं। साइक्लिक मेथड आएगा आपका, सपोज करो साइक्लिक मेथड से मुझे करना है, मेरे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, नंबर ऑफ टीम्स 8 है। राउंड कितने होंगे बेटा, n-1, n-1। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टीम क्या है, इवन है, तो n-1 होंगे, यानी 7 राउंड होंगे। किस तरह से होंगे 8 के, देख लीजिए। ये राउंड 1 है, R1 कर देता हूं मैं इसको। यहां पे राउंड फर्स्ट है, ये मैंने टीमों को क्या लिया, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में टीमों को लिया। अब इसके बाद 5, 6, 7 और 8 इस तरह लिया बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ टीम मैंने ऐसे ली, 4 इधर और 4 इधर। तो पहले राउंड में क्या होगा, 8 1 के साथ खेलेगी, 7 2 के साथ, 6 के साथ 3 और 5 के साथ 4। ये राउंड फर्स्ट हो गया। अब मैं इससे अगले राउंड में चलता हूं जिसे राउंड सेकंड कहा जाता है।
थोड़ा सा माइंड को शार्प कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को शार्प करके देखना बेटा। इसके अंदर 1 8 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा अब मेरी बात को समझना। ये जो 1 है ये अपनी जगह एस्टैब्लिश रहेगी। ये जो नंबर 1 टीम है ये अपनी जगह एस्टैब्लिश होगी, ये मूव नहीं करेगी। अगर ये मैंने मूव करा दी तो बार बार 8 का मैच 1 के साथ होता हुआ चला जाएगा, पूरी साइकिल घूमती रहेगी और उसमें 8 1 के साथ आती रहेगी। तो इसके अंदर बस मेरे को इतना सा करना है बेटा कि जो 1 है उसको मुझे होल्ड करके रखना है एक प्लेस पे, उसको अपने प्लेस पे मुझे रख देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 को होल्ड कर दिया। बाकी आपने देखा जो 8 था, जो साइकिल चली तो 8 यहाँ पहुंच गया, ठीक है, 8 यहाँ पहुंच गया नेक्स्ट राउंड में, और 2 यहाँ था वो आगे चला गया, 3 आगे चला गया। और देखो इस तरह साइकिल चली है, इस तरह साइकिल चली है। ध्यान से साइकिल कैसे चलाते हैं हम, साइकिल चलती है तो उसकी चैन इस तरह होती है, राउंड राउंड चैन उसकी राउंड राउंड चलती है, और जब राउंड राउंड चलती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए इसको साइक्लिक मेथड कहा गया था। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक मेथड क्यों कहा गया है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया इसको इस रीजन के कारण, क्योंकि ये राउंड में चलती रहती है, चेन चलती रहती है इसमें, इस वजह से इसको साइक्लिक मेथड कहा गया है। ये रीजन है इसका साइक्लिक मेथड कहने का, क्योंकि इसकी सारी चेन चली गई। देखिए इस तरह से सब टीमें आगे मूव होती चली गई, पर मैंने 1 को इस्टेब्लिश कर दिया है और 1 को ही इस्टेब्लिश कर दिया है, उसको रोक दिया है एक टीम को। अगर मैं चेन चला देता बेटा तो ऐसा होता कि एक जो नंबर टीम है वो 8 के साथ 3-4 बार खेल सकती थी, वो 1 के साथ 3-4 बार खेल सकती थी एक ही राउंड में, तो ये नहीं बन पाता। इसलिए मेरे को एक टीम को होल्ड करके रखना पड़ा, एक टीम को होल्ड करना पड़ा। अब मैं राउंड 3 की बात करता हूँ। वेरी सिंपल, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। 1 को मैंने होल्ड कर दिया, अब देखो आप इस तरह चैन चली 7 8 2 3 4 5 6, ये चैन चल के यहां आ गई, 7 यहां आ गया बच्चों, ठीक है। अगले राउंड 4 की मैं बात कर दूं तो 1 6 7 8, बेटा मैंने क्या बताया था कि राउंड होते हैं 7। अब जब मैंने इसको किया तो आप एक चीज देखिएगा, सबसे ऊपर देखिएगा, 8 का 1 से हो गया, 7 का 1 से हो गया, 6 का 1 से हो गया, 1 सॉरी इसमें रह गया है थोड़ा सा, ये एक कैलकुलेशन हुई है, 2 3 4 और 5। देखिए 5 का 1 से हो गया, 4 का 1 से हो गया, 3 का 1 से हो गया और 2 का 1 से हो गया। अगर मैं इसको वापस लाऊंगा तो मेरी पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इसको वापस दूसरे राउंड शुरू करता हूं, मैंने बता दिया था यहाँ पे कि राउंड कितने होंगे, केवल 7 राउंड होंगे। देखिए मेरे जैसे ही 7 राउंड खत्म हुए, सब टीम एक दूसरे के साथ प्ले कर चुकी थी, सब टीम एक दूसरे के साथ प्ले कर चुकी थी। अगर मैं अगले राउंड इसको कराता हूं तो ये डबल लीग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल लीग हो जाएगा। अब तक मैं सिंगल लीग करा रहा था तो सिंगल लीग था, अगर मुझे डबल लीग कराना है तो फिर मैं इस चार्ट को दोबारा रिवाइज कर दूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं। ये चार्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और ये साइक्लिक मेथड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइक्लिक मेथड 8 टीमों के लिए, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 8 है, नंबर ऑफ टीम्स 8 है, तो कितने राउंड हुए? 7 हो गए। मैच कितने हुए? मैच के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, n-1/2, n 8 -1/2, 8 × 7/2, ये कट कर दो। कितने मैच हो गए बेटा? 28। कितने मैच हो गए? 28। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4, कितने मैच हो गए एक राउंड में? 4, और 7 राउंड है तो कितने मैच हो गए? 28 मैच हो गए। 28 मैचेस हो गए,
देखिए 4 4 4 4 4 7 टाइम, तो 28 मैच हो गए। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट भी करके देख लिया। हमारा जो चार्ट है, हमारा जो फिगर बना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लीग टूर्नामेंट का एक परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने 8 टीमों के लिए आपको बताया कि किस तरह राउंड बनते हैं। अब मैं साइक्लिक मेथड में ही एक छोटा सा और आपको दिखाना चाहता हूं। साइक्लिक मेथड में ही 60 टीमों के लिए, 60 टीमों के लिए इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन ये आएगी, उसमें हमें बाई देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टीम्स अगर मेरे पास 7 है, तो मुझे साइक्लिक मेथड का यूज करना है और मुझे टीमों को बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए मेरे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। कितने होंगे? तो सिंपल n माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 1 अपॉन 2, 7 इंटू 6 21। नंबर ऑफ मैचेस मेरे होंगे 21। राउंड कितने होंगे? राउंड होंगे 7 ही बेटा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब साइक्लिक मेथड में टीम्स जो होती है, नंबर ऑफ टीम्स जो होती है, अगर वो ऑड है और जितनी टीम्स हैं ऑड की नंबर ऑफ टीम्स, उतने ही राउंड होंगे, उतने ही राउंड होंगे। अब 8 में भी 7 हुए और 7 में भी 7 होंगे, समझे? क्यों? क्योंकि बाई को हम कैलकुलेट करेंगे, बाई को हम कैलकुलेट करेंगे राउंड 1। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले बाई दी, बी मतलब बाई 1 2 3 4 5 6 और 7। राउंड सेकंड, अगर मैं राउंड सेकंड की बात करूं तो बाई 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं राउंड थर्ड में चला जाऊंगा तो राउंड थर्ड में क्या होगा? बाई ये इधर घूम के आ जाएगी, इस तरह चैन चल रही है, तो 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, राउंड 4 की बात करूं मैं, बाई 5 6 7 1 2 3 4। राउंड 5 में आ गया। राउंड 5 में बाई 4 5 6 7 1 2 3। राउंड 6 में आ जाता हूं मैं। राउंड 6 में बाई 3 4 5 6 7 1 2। ठीक है, राउंड 7 में आ जाता हूं मैं, बाई 2 3 4 5 6 7 और 1। अब बेटा जी देखने वाली एक चीज है, जब मैंने इस ग्राफ को बनाया है तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले राउंड में 7 नंबर को बाई मिल गई, दूसरे में 6 को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को और फिर 1 को। सातों टीमों को एक एक बार बाई मिल चुकी है, सातों टीमों को एक एक बार बाई मिल चुकी है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी टीमों को। और बाई को हम क्या करेंगे? जैसे वहां पर हमने एक नंबर की टीम को इस्टेब्लिश कर दिया था, रोक दिया था, वहां पे एक जगह होल्ड कर दिया था, सेम केस यहाँ पे बाई के साथ करेंगे। बाई को मूव नहीं कराएंगे कि बाई को और कहीं ले जाना पड़े, बाई को वहीं रखेंगे हम, सेम प्लेस पे उसको होल्ड कर देंगे, ताकि सब टीमों को बाई मिलती हुई चली जाए। अगर मैंने बाई को मूव करा दिया ना, तो हो सकता है जो 7 टीम है इसको 3-4 बाई मिल जाए हर राउंड में, इसको 3 बाई मिल जाए और किसी को 1 बाई भी ना मिले। तो आई होल्ड द बाई, मैंने होल्ड कर दिया बाई को। ये थे इसके मेथड करने के। आपके पास 9 आ जाए, 11 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कितनी भी टीम आ जाए, इसी मेथड से निकलेगा। एक टीम को होल्ड कर दीजिएगा, बाकियों को घुमाते रहिएगा। देखिए ये घूमी इस तरह, यहां से ये, और फिर ये मूव कर रही है, सारी टीमें घूमती है, इसीलिए इसको साइक्लिक मेथड कहा गया है। जैसे साइकिल की चैन चलती है, इस तरह ये टीमें रन करती हैं। और टूर्नामेंट जब तक खत्म नहीं होगा, सारी टीम आपस में खेलती रहेंगी, चाहे वो हारे या जीते। इट्स अ डजन।
बेटा ये आपका था टॉपिक आज का साइक्लिक मेथड का, जो चल रहा था आपके किसके अंदर, लीग टूर्नामेंट के अंदर। लीग टूर्नामेंट का टॉपिक था साइक्लिक मेथड। इसके बाद मैंने क्या बताया, दो मेथड होते हैं, पहला साइक्लिक हो गया और दूसरा हो गया आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होता है, सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, जो सीढ़ी की तरफ चलेगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, नंबर ऑफ मैच तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे n माइनस करके, n(-1/2) अगर सिंगल राउंड है। बट इसमें मैंने एक चीज आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें नंबर ऑफ टीम इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो उससे कोई मैटर नहीं होता है। उसमें केवल आपको नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए क्या करना है, n-1 करना है। तो मैं अगर 60 टीमों का लेता हूं तो मेरे को कितने राउंड बनाने पड़ेंगे बच्चों, मेरे को 6 राउंड बनाने हैं। अगर मैं 60 टीमों को लेता हूं, नंबर ऑफ टीम 7 है मेरे पास, तो राउंड कितने होंगे मेरे, 6, क्योंकि n-1 ये मैं अपने फॉर्मूले से करूंगा। तो मैं 60 टीमों के लिए एक आपको बना के दिखा रहा हूं, केवल 60 टीमों के लिए, ठीक है। राउंड 1 मैंने यहां लिया, ठीक है। पहले मैंने नंबर टीम ली 1 का मैच 2 के साथ करा दिया, 3 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ और 1 का 7 के साथ। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैंने 1 के सारे मैच पहले ही इसमें खत्म करा दिए, पहले ही राउंड में एक ही राउंड कराया मैंने और मैंने उसमें 1 के सारे मैच खत्म करा दिए। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने टीम नंबर 2 ली, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ और 2 का 7 के साथ, ये मैंने मैच करा दिया बेटा, ठीक है। अब मैंने 2 का सबके साथ, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ टीम 7 है, नंबर ऑफ टीम 7 है तो मैच कितने होंगे, मैच होंगे 6, एक टीम के 6 ही मैच होंगे। क्योंकि देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि एक टीम तो ये है ही, एक तो ये टीम हो गई, उसके अपोजिट कितनी टीम बचेंगी, 6, तो वो 6 के साथ ही तो प्ले करेगी। अगर नंबर ऑफ टीम 9 है तो उसके मैच कितने होंगे, 8 होंगे सिंगल लीग के लिए और डबल लीग के लिए 16, ठीक है। अब मैं चलता हूं राउंड 3 पे। अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये फाइव का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, यहाँ 6 का 7। अब मैंने क्या बताया था इसको, स्टेयरकेस मेथड। क्यों बताया था, देखो आप कुछ देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको सीढ़ी नजर आ रही होगी, स्टेयर नजर आ रही होगी। जैसे हम स्टेयर पे चलते हैं, स्टेयर पे 1 बाय 1 स्टेप चलते हैं, इसी तरह ये स्टेयर बनी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेयरकेस मेथड। इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें एक ही टीम को रख के पहले उसके मैचेस खत्म कर दिए जाते हैं। अगर मैंने 1 नंबर ली तो 1 नंबर के सारे मैच खत्म कर दिए, दूसरे राउंड में 2 नंबर के सारे खत्म कर दिए, तीसरे में 3 नंबर के खत्म कर दिए। इस तरह से इस मेथड को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। इस मेथड में मैं यूज कर सकता हूं राउंड बना के। और मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि राउंड का क्या इसमें सिस्टम है, राउंड का कोई सिस्टम नहीं है, n-1 करना होता है मुझे इसमें, चाहे नंबर ऑफ टीम्स इवन है या ऑड है। इवन और ऑड का कोई इसमें ज्यादा
डिफरेंसेस नहीं है, केवल हमें n-1 करना है। तो 7 टीम है, तो राउंड कितने बनेंगे मेरे? n-1 6। तो देख लीजिए आपके सामने 6 राउंड बन चुके हैं। अगर मैं इसको डबल राउंड में करूं तो इसको फिर से इसी तरह मुझे इस चार्ट को रिपीट करना होगा। ये मेरा नंबर ऑफ टीम्स पे डिपेंड करता है कि मेरे राउंड कितने बनेंगे, क्योंकि मुझे n-1 करना है केवल, सिंपल। तो मैंने उसको n-1 कर दिया। तो ये आज आपका लीग टूर्नामेंट था। लीग टूर्नामेंट के अंदर दो मेथड थे आपके, साइक्लिक और स्टीयर के। दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं। राउंड कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, मैंने 1 by 1 आपको सब बताया। इफ यू हैविंग सम क्वेरी आफ्टर दिस, यू कैन टेल मी immediately or tomorrow. It's your wish. If you want to today, so please tell me what's your problem.